उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन ये प्रदेश का एकमात्र राज्य स्तरीय शासकीय संस्थान है। यहाँ पढ़ने अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी कतार में रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकारी ढर्रे ने इसे भी बर्बादी की ओर ढकेल दिया है। इस संस्थान में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें कई बातों से अंधेरे में रखा गया है। करिकुलम, सिलेबस सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें नहीं बताई गई हैं। इस संस्थान में वर्तमान में नियमित डायरेक्टर नहीं है जो इसका पक्ष मजबूती के साथ सरकार में रख सके। आगे भी नियमित डायरेक्टर मिलेगा, इसकी गुंजाइश कम है। यहाँ पढ़ाने वाले प्राध्यापक जो इस संस्थान में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का माहौल पढ़ाई के लिए अन्य कॉलेजों की अपेक्षा अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ माहौल कब तक बना रहेगा, अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। प्राध्यापक भी मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री तक वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी पहुंचाने से परहेज कर सकते हैं। संभवतः वे अपने आप को एक सरकारी नौकर से अधिक कुछ नहीं समझते। उन्हें इस बात का डर हो सकता है कि यदि वे कुछ कहेंगे तो वह ज्यादा दिनों तक इस संस्थान में नहीं रह सकेंगे। ये भी संभावना है कि उन्हें भोपाल के बाहर किसी ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज में भेज दिया जाए। एक स्वशासी यानी ऑटोनॉमस संस्थान होते हुए भी इनसे अन्य शासकीय कॉलेजों की तरह कंट्रोलिंग पावर उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के हाथ में दे रखी है। इसकी खिलाफत करने वाला कोई भी नहीं है। वर्तमान सत्र 2021-22 से उच्च शिक्षा विभाग ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के कुछ शिक्षक इस नीति निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल रहे। इसके बाद भी संस्थान के अन्य प्राध्यापक अंधेरे में रहे कि उनके संस्थान में क्या होने वाला है। आइए जानें किस तरह भीड़ का हिस्सा बन रहा है संस्थान। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में सत्र 2021-22 की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद सीट आवंटन के दिन 2 सितंबर को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संस्थान को एक पत्र भेजा गया। इसमें संस्थान को निर्देश दिए गए कि उन्हें भी पहले वर्ष या सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को भी मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स, प्रोजेक्ट आदि का चयन करना है। यही प्रक्रिया प्रदेश भर के कॉलेजों में आयोजित की जा रही है। यदि ये जानकारी समय पर दी जाती तो संस्थान अपने स्तर पर तैयारी कर सकता था। ऑनर्स कोर्स संचालित करने का स्टेटस भी अब आम होगा। इस संस्थान के विशेष उद्देश्यों के साथ स्थापना हुई। इसमें स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम ऑनर्स में संचालित होते हैं, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से ये स्टेटस भी आम हो जाएगा, क्योंकि अब किसी भी कॉलेज से विद्यार्थी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तय स्कीम के अनुसार क्रेडिट प्राप्त करने पर ऑनर्स डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। अब सिलेबस बनाने की आज़ादी भी नहीं रही। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र शुरू होने के बाद स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़ाए जाने वाले विषयों के लिए इंटीग्रेटेड सिलेबस जारी किया है और बताया कि सभी विश्वविद्यालय व स्वशासी कॉलेज यथावत स्वीकार करेंगे। कोई संस्थान सिलेबस में बदलाव नहीं कर सकेगा। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए 20% की वृद्धि करने की छूट दी गई है। ऐसे में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के पास अकादमिक स्वायत्तता भी नहीं रही। अभी तक वह अपना सिलेबस खुद बनाता रहा है, जो अन्य कॉलेजों से अलग रहता था। अब यहाँ सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम एक अलग व्यवस्था दिख रही है, लेकिन उस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा या इसे खत्म कर वार्षिक पद्धति लागू कर दी जाएगी। फीस भी कई गुना अधिक। इस संस्थान में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स अन्य शासकीय कॉलेजों के स्टूडेंट्स की तुलना में कई गुना अधिक फीस जमा करते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अब शासकीय व स्वशासी, शासकीय और विशेष दर्जे के संस्थान में समान रूप से पढ़ाई होगी तो फीस भी समान रूप से ली जानी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स पर आर्थिक बोझ कम हो सके। सवाल ये भी उठ रहा है कि स्टूडेंट से ली जाने वाली फीस से गेस्ट फैकल्टी को जो वेतन संस्थान खुद देता है, वे बोझ सरकार को क्यों नहीं उठाना चाहिए। इस संस्थान से बीएससी करने के लिए स्टूडेंट्स अधिकतम फीस 42,895 रुपये तक सालाना जमा करते हैं। अब जब अन्य कॉलेजों और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा तो फिर सोचने वाली बात है कि अब बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए इतनी महंगी फीस कोई क्यों जमा करेगा। प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई के लिए छात्र यहाँ एडमिशन लेने के बाद भी कोचिंग लगवाते ही हैं। ये संस्थान क्या है, इसके उद्देश्य और क्यों की गई इसकी स्थापना, इसके लिए उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के प्रतिष्ठा ज्ञापन में दर्ज बातों को जिम्मेदारों को जानना होगा। ये बातें स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को भी जान लेनी चाहिए। उन अधिकारियों को अध्ययन बार बार करते रहना चाहिए ताकि उनका इस संस्थान की आत्मा से साक्षात्कार होता रहे। समिति का नाम उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान होगा। समिति का पंजीयन कार्यालय भोपाल में होगा। समिति की स्थापना के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।
बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 1995-96 में स्थापित तथा शैक्षणिक सत्र 1996-97 से मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित निर्देशन समिति के नियंत्रण में संचालित उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल को अधिग्रहित करना और उसे एक स्वशासी संस्थान के रूप में संचालित करना, प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को उत्कृष्ट स्तर की उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना तथा इनके अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं, संगठित निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों, अखिल भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में सफलतापूर्वक प्रवेश के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दायित्वों का सार्थक निर्वाह के लिए प्रतिभाओं को निखारना, संवारना और इसके निमित्त उन्हें समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता के संदर्भ में मानक और उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह करना, उन समस्त कार्यों को करना जिनसे उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। संस्थान के संचालन के लिए सबसे प्रमुख इकाई सामान्य परिषद है। इसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव संस्थान के संचालक होते हैं। इसके अलावा 13 सदस्य होते हैं। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त समेत अन्य राज्य शासन के विभागों के विभागाध्यक्ष और 3 शिक्षाविद शामिल रहते हैं। इसके पहले अध्यक्ष तत्कालीन शिक्षा मंत्री बालेंदु शुक्ल और सदस्य सचिव संस्थान के संचालक डॉक्टर US पाठक रहे। सामान्य परिषद के अलावा कार्य समिति, अकादमिक परिषद, अध्ययन मंडल, वित्त समिति, अकादमिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड प्रमुख और स्थानीय स्तर की इकाई हैं। इसकी ये संरचना भी इसे अन्य शासकीय कॉलेजों से अलग खड़ा करती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जब इसे भी अन्य कॉलेजों की कतार में खड़ा कर दिया जा रहा है तो प्रदेश में बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कोई संस्थान बचेगा भी या नहीं। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।